स्थानीय कृषि उपज मंडी परिसर में रविवार को शांति समिति की बैठक आगामी त्योहार नवरात्रि दशहरा पर्व को लेकर आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम एसएन सोनी, सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव, मंडी थाना प्रभारी अमृतलाल गौरी, नगरपालिका इंजीनियर नीलेश पंचोली, तहसीलदार प्रियंका जैन, विद्युत मंडल के अधिकारी सहित बड़ी संख्या में समिति के सदस्य एवं गरबा आयोजन समिति के पदाधिकारी, दशहरा उपलक्ष्य समिति आदि के पदाधिकारी उपस्थित थे। शांति समिति की बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शहर में नवरात्रि पर्व पर आयोजित होने वाले गरबों के आयोजनकर्ताओं से 9 दिनों तक होने वाले आयोजनों की जानकारी प्राप्त की। साथ ही आयोजनकर्ताओं को पंडाल में 2 व्यक्तियों को हमेशा उपस्थित रहने, बच्चियों की सुरक्षा व्यवस्था तथा रात्रि में आने जाने की व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने हेतु कहा गया। बैठक में दशहरा पर्व पर की जाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा की गई। गौरतलब है कि शहर में विभिन्न स्थानों पर मां दुर्गा की घट स्थापना कर गरबों का आयोजन किया जाता है। साथ ही कपल गरबों का आयोजन भी किया जाएगा। आयोजनकर्ताओं द्वारा नगरपालिका द्वारा सफाई व्यवस्था एवं विद्युत विभाग द्वारा आयोजन के दौरान सतत विद्युत व्यवस्था किए जाने की बात कही गई। साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा गरबा पंडालों में उचित पुलिस बल की तैनाती किए जाने की बात भी कही गई। बैठक के दौरान सीएसपी श्रीवास्तव ने उपस्थित गणमान्य नागरिकों को पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभिमन्यु अभियान की भी जानकारी दी, जिसके तहत नशा, दहेज, रूढ़िवादिता, अश्लीलता, असंवेदनशीलता, भ्रूण हत्या, अशिक्षा, लिंग भेद के चक्रव्यूह को तोड़ने हेतु मैं हूं अभिमन्यु अभियान की जानकारी देते हुए हेल्पलाइन नंबरों, मोबाइल नंबर, ऐप आदि की जानकारी दी गई। कार्यक्रम होना, अगर वहाँ पर गरबा होना तो उसकी जानकारी लिख दो, कितने बजे से कितने बजे तक होगा। साउंड की अनुमति के लिए लिखो और किस दिन विसर्जन होगा, वो कहाँ किस स्थान पे हम विसर्जन करने, कितने बजे किस स्थान पे किस तारीख को जाएंगे। इतनी बातें लिख दोगे तो हमको भी आपकी व्यवस्था, आपकी मदद करने में आसानी रहेगी। हमारी पुलिस निरंतर भ्रमण करेगी। अभी आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया था। गणेश उत्सव में अधिकतर लोगों ने अपनी अनुमति ली है। कवर होना चाहिए, ये हम 100% सुनिश्चित करें। वहाँ जो विद्युत कनेक्शन गए हैं वो विद्युत कनेक्शन हमारे पूरी प्रॉपर वायरिंग, टेप वगैरह जो भी टेपिंग करते हैं वो करना चाहिए। कोई भी बच्चे घूम रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, पानी गिर रहा है, कोई घटना दुर्घटना स्पार्किंग हुआ, कोई बड़ा घटना ना हो जाए, उसके लिए जरूरी है। जैसे हम टीआई साहब, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब एमपीबी को भी चिट्ठी लिख रहे हैं, साहब को भी लिखेंगे, मेरे को भी लिखेंगे, हम लोग बात करेंगे। तो विद्युत मंडल की भी टीम आएगी, लेकिन सहयोग वो आपको केवल इतना देगी कि भैया ये खुला वायर है, इधर ये लटका हुआ वायर है, इसको सही करो, ये आपके ऊपर, लेकिन अपनी सुरक्षा खुद रखना है कार्यक्रम स्थल की। वहाँ पर किसी प्रकार से आगजनी ना हो, इसके लिए आपको जो भी अग्निशमन यंत्र वगैरह रखना है उसको आपको व्यवस्था करना चाहिए। पार्किंग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। पार्किंग के लिए आप अपने आदमियों को रखो, वॉलंटियर्स को। कुछ 9 दिन का कार्यक्रम है तो बढ़िया कोई वो आई कार्ड वगैरह बना के दे दो तो थोड़ा सा गरिमामय कार्यक्रम तो आपका। जी सुनो तो नालंदा एक छोटी जगह, लगभग 70-60% व्यापारी वर्ग है, तो मार्केट भी लगभग 8:30-9 बजे बाद ही बंद होता है। तो कुछ तो जो आपको दिखेंगे कि छोटी छोटी कॉलोनियों में तो वो वहाँ पे जो करते हैं वो भी 10-10:30 बजे ख़त्म हो जाते हैं, 11 बजे। ये देखिए 2-3-4 गरबे जो सिटी के हैं, जैसे पालिया रोड पे है, इंदिरा चौक पे है, जवाहर मार्ग पे हम दोनों के हैं। ये जो 4-5 जो गरबे हैं यही 9:30 के आसपास चालू होते हैं। बाकी के तो कहीं इतना रहता नहीं। बाकी हमें एक बात होता है, जैसे गरबा में जो बच्चियाँ आती हैं उनके साथ भी गार्जियंस भी आते हैं लगभग उनके पेरेंट्स लोग भी आते हैं सर, पेरेंट्स लोग आते हैं। और हम लोग अगर जो बालिका अकेली आती है उसको छोड़ने की व्यवस्था हम समिति खुद करती है। हम 2 चीज़ करते हैं। एक तो जो बालिकाएं हमारे यहाँ आती है उसकी रोज अटेंडेंस लगाते हैं। यदि वो वहाँ से नहीं आई है तो उसको दूसरे दिन उसके घर बात भी करते हैं। उनको दूर से यदि उनको भेजने की व्यवस्था भी हमारे वॉलंटियर छोड़ के आते हैं। 2 चीज़ें, एक तो जो बालिका गरबा में आना चाह रही है या पार्टिसिपेट कर रही है, उनमें गार्जियन पाबंद करें। आप अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पे छोड़ेंगे, अपनी जिम्मेदारी से यहाँ से लेकर जाएंगे, नंबर 1। दूसरी चीज़, हम अटेंडेंस ले रहे हैं, कोई बालिका अगर नहीं आती है तो हमें तत्काल उसके घर पर खबर करना है, अगले दिन नहीं। उसी दिन बात हो जाती है। ऐसा तो नहीं कि वो अपने घर से वो बता देती है। वो हमारे क्या जब प्रैक्टिस पे आती है ना, जब भी वो बता देती है कि आज नहीं आएंगे, भाई इश्यूज रहते हैं लड़कियों के। वो ठीक है, वो हम समझ रहे हैं, उसको बता देती है, आवश्यकता नहीं है। उससे गायब होने वाला तो उसमें
क्या है गायब से मतलब कोई घटना दुर्घटना ना हो। नहीं ध्यान रखते हैं साहब। भाई कोई उसको क्या साइकिल से रहता आ रही है, गाड़ी है, से जितनी आ रही आप चिंता है, करते हैं ना, हमारी भी उतनी बदनामी होती है। हम तो प्राइवेट काउंसिल कर ही रहे हैं हमारे भंडार में। अगर आपकी बहुत तरफ से भी अच्छा तो लगा। आपकी तरफ से भी अगर गीता श्री गार्डन नहीं, हम आपका पूरी तरह से आपके लिए 1 या 2 आदमी नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमारी पार्टी पेट्रोलिंग घूमती रहेगी। कहाँ है आपका कहाँ का? गीता श्री गार्डन, गीता श्री गार्डन, वो क्या सिविल ड्रेस में खड़े रहते हैं ना, तो थोड़ी धमक रहती है लड़कों में, जल्दी दारू पी के घुस जाते हैं अंदर। एक भले कितने ही बाउंसर रख ले, बाकी सिविल ड्रेस हमारे यहाँ तो कपल केवल डांस का है क्या? कपल गरबा। हमारे यहाँ केवल बालिकाएं खेलती है, दूसरी उसमें 2 स्थितियाँ हैं। किसी भी जेंट्स को अंदर जाने की एंट्री नहीं है। गरबा पंडाल में गरबा करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट हस्बैंड वाइफ नहीं, हस्बैंड वाइफ तो रहते हैं, भाई बहन होगा। अब भाई बहन होगा, मालूम पड़ा कि मंचा नहीं घुस गया, एक भी अगर दारू पी के घुस गया तो कुछ हरकत करता तो फिर तो ये जो आप उसको ऑन पेमेंट करते हो, फ्री ऑफ चार्ज? नहीं फ्री ऑफ चार्ज पेमेंट लेते हैं ना, कपल पास पेमेंट लेते हैं तो फिर तो करो बाकी ऐसे बहुत से रहते हैं कि करो, फिर तो बाउंसर रखो, 4 बाउंसर है, और इनको दो, ये जो निःशुल्क कर रहे हैं सेवा, एक माता जी की ओरिजिनल आराधना कर रहे हैं, इनको भी बांटो। अब वो क्या बाउंसर को कोई रोक देता तो फिर वो आपको तो वैसे भी आपको पैसा नहीं देना चाहिए, आपको बिना ही पैसे के करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग ले रहे हो, अच्छी चीज है, ताकि लोग लिमिटेड आए तो कम से कम उसका कुछ पैसा इन लोगों को सार्वजनिक स्थल पर ही सबसे ज्यादा जरूरत। ये क्या है, जो लियो क्लब और लायंस क्लब की संस्था लियो क्लब करवा रही है, और लियो क्लब ऐसे ही सब कार्यक्रम और लायंस क्लब सेवा गतिविधि करती है, लोग उस पैसे से सेवा की गतिविधि चलेगी। 2 जगह वो कपल कर रहे हैं। जैसे बाउंसर ने रोक दिया, ज्यादा झगड़ा होने के चांस रहते हैं कि मेरे को कैसे रोक दिया, ऐसे कोई दादा पहलवान भी आते। जो दूसरे हैं वो फिर उसमें आक्षेप कटाक्षेप ये सारी चीजें करते मतलब फिर कोई आए आपके ही साथी, आपके ही समाज के लोग आए, उन्होंने कहा ये क्यों चल रहा, बंद करो, फिर आप क्या करो? हैं। अभी आप कहोगे ना पुलिस करे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी मांग भी जायज रहेगी। कोई गलत गाना बज रहा है, कर रहा है, कपल डांस है, कपल डांस है तो धार्मिक काम के लिए कपल डांस मतलब कपल गरबा करा रहे हैं, ना कि फिल्मी पे या कुछ। तो भी नवरात्रि का महोत्सव देवी आराधना पे है, तो पूरी तरह देवी आराधना पर ही हमारा केंद्रित होना चाहिए, इसलिए हमारा जिला प्रशासन से वो मांग करें ताकि हर चौराहे पर ऐसे लोगों की जांच हो जो शराब पीकर नाटक कर रहे हैं, क्योंकि विवाद की जड़ वही लोग रहते हैं कि जो नशे में आकर विवाद करते हैं। तो हमारा तो आपसे यही निवेदन है कि आप इन चीज़ों का भी विशेष थोड़ा सा ध्यान रखें। ये सारा टाइमिंग भी जो रहता है ना सर, ये सारा टाइमिंग भी 11 बजे बाद ही होता है। जो थोड़ा सा ओवर टाइम के बच्चे हैं, इनका टाइमिंग 11 बजे बाद ही रहता है, बस पहले नहीं आते। 11 बजे बाद ही फिर ये उस तरफ से राउंड मारना, कपल घर में जहाँ हो रहा है वहाँ पे थोड़ा सा 11 बजे बाद ही 1 आध घंटे का ही सारा टाइमिंग देता है। उनसे निवेदन है, जैसा सर ने बोला, भाई साहब ने अभी बोला कि हमारे वहाँ पे अच्छा हुआ। आज जैसे राजेश भैया के यहाँ पे गरबे होते हैं, वहाँ निरंतर इतने वर्षों से हो रहे, मैं छोटा था तब से देखता आ रहा हूँ, और सब पारंपरिक रूप से होते हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर कहीं आती है तो कहीं कहीं कपल में ही आती है, मतलब वहाँ जा करके बोलना पड़ता है कि यार भैया किस प्रकार से आप गाने बजा रहे हो, किस प्रकार से बहनों की ड्रेस है अपनी। तो कहीं ना कहीं उस पर भी आयोजक से मेरा आग्रह है आपके माध्यम से कि वो लोग भी इस ओर ध्यान दें, ताकि कभी भी जैसे क्या है साहब, कल से भी हम कहीं गए तो बोले यार ये लोग आते हैं और ये हुड़दंग करते हैं। बाकी जो सत्यता है वो भी समझते हैं, पर वहाँ नहीं समझते। मेरा एक ये आग्रह रहेगा आपसे, प्रशासन के माध्यम से उन लोगों से, सभी से हाथ जोड़ के आग्रह है मेरा कि कहीं ना कहीं साहब उसी पे भी ध्यान दें। गाने जैसे बज रहे हैं, साहब ने जैसे बता ही दिया पहले ही विषय, पर मेरा ऐसा आग्रह था साहब कि इस और भी जिस पंडाल में हो रहे हैं, जहाँ पे स्थान रोडों पे हो रहे हैं, नगर पालिका का माध्यम से वहाँ पे सारे जो गड्ढे वगैरह जो हैं, पेचवर्क उसमें मिट्टी डाल देते हैं, ये बारीक रेती डाल देते हैं, उसको पेचवर्क को पूरा सीमेंट कंक्रीट से कर नहीं रहे, उन गड्ढों को पूरा तरह से पैक करें उनको, जिससे कि बालिकाओं को खेलने में असुविधा नहीं हो और सफाई बरोबर हो वहाँ पर। बहुत गड्ढे हो रहे हैं, क्या इंदिरा चौक पे है ना, ये महिलाएं पुरुष पूरे जवार मार में घूमती है और पूरे जवार मार में गड्ढे हो रहे हैं, उनको पैक करवाया जाए, सीमेंट कंक्रीट डाल के उसमें खाली छुरी नहीं डाले। क्या है कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, 10 बोरी सीमेंट लगेगी, आधी ट्राली गिट्टी लगेगी और आधी ट्राली एक ट्राली रेती लगेगी। और ये काम आप जल्दी से जल्दी चालू करवाएंगे ना सर? ये जवार मार पूरा गड्ढे उड़ा हुआ है, हाँ पूरा दीनदयाल चौक दशहरा प्रांगण मैदान आपके पीछे आने के पीछे होता है बीच में दशहरा उपलक्ष्य समिति, वो आता है ना अपना राम जी की सवारी आएगी, सवारी कहाँ से शुरू होगी? लक्करदास मंदिर से राम जी की सवारी प्रारंभ होगी शाम को 7 बजे, और वो नगर के प्रमुख चौराहे से होते हुए दशहरा प्रांगण पहुंचेगी।
और दशहरा प्रांगण में पहुंचने के पश्चात राम जी और लक्ष्मण और हनुमान जी की आरती समिति द्वारा की जाती है। रावण की प्रतिमा की पूजन की जाती है और उसके बाद रावण प्रतिमा का वध एवं दहन किया जाएगा। मतलब 9 बजे सब 9 बजे तक 9-9:15 बजे तक रावण प्रतिमा का वध एवं दहन होगा। दूसरा निवेदन ये कर रहा था कि दशहरा प्रांगण में अभी बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो चुका है। मतलब अभी किसी ने मेला भी लगाया था वहाँ पे, उसका सामान भी उसने पूरा बांध के वहाँ रख रखा है और भी बहुत अतिक्रमण हो चुका है और जगह बहुत कम है। पब्लिक जिस हिसाब से सबसे ज़्यादा पब्लिक दशहरा प्रांगण में यहाँ पर आती है। और मेरा निवेदन है प्रशासन से कि वो अतिशीघ्र वो सारा जो अतिक्रमण कर रखा है वहाँ पे उसको हटाया जाए और दशहरा प्रांगण की सफाई की जाए। बहुत ज़्यादा कर रखा है वहाँ पे। जिसको बोलो नहीं तो भरवा फटकवा लोगे। बार करेंगे आपसे इस विषय में। हर बार यही वक्तव्य होती किसी विषय को लेके, अब बात में बात करेंगे। चलो ठीक। तो ये क्या है, एक महिला सुरक्षा शाखा मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा जारी किया गया। ये एक मिनट, ये सेल्फी पॉइंट आप अपने सभी जो आपके गरबा स्थल है या प्रतिमा स्थल है वहां पर आप इसको लगा लो, फ्लैक्स इसका बनवा लो। और आप फ्लैक्स बना के आपके हिसाब से नहीं वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मेरी बात तो समझो। यहाँ जैसे अग्रवाल वाला है, हमने अभी टीआई साहब को बोला है, टीआई साहब आप लोगों को ये तो सैंपल बतौर दे रहे हैं और आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो उसका कलर प्रिंट मिल जाएगा। कलर प्रिंट लेकर आप स्वयं भी अपने स्तर पे कहीं भी करा लो या हम 2-3 जहाँ बनते हैं फ्लैक्स उनको बता देते, उसमें बढ़िया एक सेल्फी पॉइंट बन जाएगा। जहाँ गरबा स्थल लगे हुए आपके बने वहाँ पर ये रहेगा। ये उसने बताया है कि भाई ये बना है कि इस चक्रव्यूह को तोड़ूंगा, मैं हूँ अभिमन्यु। अभिमन्यु जी क्या बोल रहे हैं कि मैं नशा का वातावरण खत्म कर दूंगा, दहेज प्रथा को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, रूढ़ितावादिता जो है ये हमारे समाज से हम पूरी हटा देंगे, अश्लीलता को पूरी खत्म कर देंगे, असंवेदनशीलता को हम समाप्त करेंगे, भ्रूण हत्या को खत्म करेंगे, अशिक्षा और लिंग भेद को खत्म कर देंगे। ये तो ये बता रहे हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए हेल्पलाइन बनी हुई है जिनके नंबर दिए गए। महिला हेल्पलाइन का है, पुलिस हेल्पलाइन का है, साइबर हेल्पलाइन का है, चाइल्ड हेल्पलाइन का है, राष्ट्रीय महिला आयोग और पुलिस मोबाइल ऐप। ये सब महत्वपूर्ण नंबर हैं। ये हर आपके यहाँ आने वाले जितने दर्शनार्थी महिला पुरुष देखेंगे उससे कुछ ना कुछ उनको आगे जीवन में कभी समस्या बनेगी। खास करके मैं समझ रहा हूँ शायद ये आप लोग जैसे कपल गरबा में, जैसे आप लोग लियो क्लब से आप लोग ये अच्छा काम कर रहे हो, ये आप चाहो तो कुछ ऐसे गरबा मंडल जहाँ पर कि वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, ये लोग तो कर भी सकते हैं, वहाँ भी आप इनको डोनेट कर सकते हो। ये आप और ये कंजेस्टेड हो जाता, दोनों साइड खिलौने वाले दुकान लगे मात्र 10 फीट का रोड है, ये 8 फीट का ही रह जाता। अब जब क्राउड वापस रिटर्न होते हैं लोग तो धक्का मुक्की के साथ एकदम बच्चे महिलाएं सभी रहती हैं। एक तो हमारे जो समिति है कम से कम समापन के वक्त वो अनाउंस करती रहे कि आप रुक करके महिलाओं को पहले जाने का अवसर दें, बच्चों को पहले जाने का अवसर दें, उसके बाद में आ जाए एक बार। दूसरा चेतनपुरा का जो मार्ग है हमारा, उस साइड पार्किंग न करते हुए उसको भी आवागमन के लिए जाना कर दें। दशहरा मैदान के बाद चेतनपुरा की पुलिया है, पुलिया के बाद भी चौड़ा रास्ता है। हम अनाउंसमेंट पे इस बात का ध्यान रखें। जाते वक्त आप अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ से निकलने के 3 रास्ते हैं। एक तो पुलिस थाने का जो गेट है वो खुल जाता है, दूसरा जो ये सामने वाली जो गली है जो निकल रही फ्री गली वाली, इस वाले से भी रास्ते से सारे लोग निकलते हैं। आपका सुझाव अच्छा, हम तो बोलते ही हैं और जनता से निवेदन भी करते हैं, लेकिन निकलने के 3 रास्ते, थाने वाला जो गेट है वही पूरा खुल जाता है और पीछे जो पीछे वाला सुभाष मार्ग वाला जो रास्ता है वो भी खुल जाता है और ये वाला भी रहता है।